नरेंद्र मोदी जी हैं वो चोर हैं, वोट चोर हैं। यहाँ आकर कुछ और बोलेंगे और वहां से कुछ और बोलेंगे। नीतीश कुमार को यही बोल रहे थे कि डीएनए में खोट है, मैंने कि नीतीश कुमार को गाली दिए थे और बिहार को पूरा जनता को गाली दिए थे। चाहे मिश्रा जी जेल गए पिछड़ा जी, यही है भाजपा की सरकार में। भाजपा के कारण जनता के लिए कोई विकास का मुद्दा नहीं रखा। इन्होंने जनता को सिर्फ लूटने का काम किया है। पिछले 10 सालों में मंदिर मस्जिद यही सब में लोगों को उलझा के रखा है। वोटर अधिकार, राशन कार्ड, यही सब मुद्दा इनके लिए सबसे बड़ी रहा है। आज के डेट में सरेआम गुंडागर्दी किया जाता है। यही नवादा में नीतीश कुमार जी के क्षेत्र में महिला को रेप करके कील मारा गया, पैर में 7 कील मारा गया। ऐसा 5 से पहले होता था क्या? नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। आपको बता दें जो अभी हमारी मौजूदगी है पटना के गांधी मैदान में और आज 1 सितंबर है और 1 सितंबर को महागठबंधन के तरफ से ये विशाल यात्रा की जा रही है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लेकर ये कहिए कि पटना के गांधी मूर्ति से पटना हाईकोर्ट अंबेडकर मूर्ति तक की ये यात्रा रहेगी। 4 किलोमीटर की यात्रा है, लेकिन इस यात्रा में जो हुजूम उमड़ा है, जो भीड़ उमड़ी है, उस भीड़ से हम आपको रूबरू कराने को चाह रहे हैं कि आप रूबरू होइए कि क्या कुछ है। वोटर अधिकार यात्रा की जो चर्चा हो रही है वो जमीनी हकीकत क्या है। वोटर अधिकार और वोट चोरी के जो लग रहे हैं नारे कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो सही में गद्दी छूटेगी या फिर गद्दी बरकरार रहेगी, जनता मालिक है, जनता ही बताएगी कि अभी का जमीनी हकीकत क्या है। कहाँ से आए भैया? हम लोग राघोपुर से आए, तेजस्वी जी के क्षेत्र से आए, भारी संख्या में राघोपुर से आए हैं। राघोपुर से आए हैं। अच्छा, तो किस लिए पहुंचे हैं आप? हम लोग जो है आज जो है वोट के अधिकार के लिए हम लोग जो है राघोपुर से चल के आए। हम लोग का जो है वोट जो है काटने का जो है काम कर रहे हैं मोदी जी। ये जो है चुनाव आयोग जो है मोदी जी का रखैल बना हुआ है। हाँ, इसीलिए काटा गया है कि जो है बिहार में इस बार तेजस्वी जी का सर्वे जो आया था तो देख लिए मोदी जी की बिहार में से महागठबंधन की सरकार बन रहा है। 2025 में यही वोटर अच्छा था और 2024 में और 2025 के विधानसभा के चुनाव में जो है वोटर खराब हो गया। इनको कराना चाहिए था तो पूरे देश में कराते, सिर्फ बिहार में ही लागू है। जब चुनाव है तब, जब चुनाव है तब। चलिए भाई, सवाल तो है भाई, जब चुनाव है तब क्यों ये क्या कहिएगा? वोटों का मतलब ताकत कर लिया जा रहा है, काट लिया जा रहा है। हम लोग को ताकत जो वोट में है, जो बाबा साहब हम लोग को बताए, जो हम लोग का संविधान में है कि 18 साल का उम्र हो गया आप वोट डाल सकते हैं। और हमारे दलित पिछड़े अति पिछड़े लोग कहाँ से लाएंगे 60 साल पुराना कागजात? जिनके पास जमीन है वो कहाँ से लाकर रसीद देंगे? वोट जोड़ने में जुर्माने जाइए आप। 200 वोट काटा गया है राघोपुर में और पूरे विधानसभा में 40,000 वोट काट दिया गया है। हमारे नेता पिछले बार 38,000 से लीड किए हैं और इस बार 40,000 वोट काट दिया गया है। मतलब हराने का तैयारी किया जा रहा है। पिछले बार 38,000 से लीड था हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को, 38,000 से जीत मिली है। इस बार 40,000 वोट राघोपुर और विद्युपुर दोनों ब्लॉक में काट दिया गया है। वो उसमें 90% वोट हम लोग सर्वे किए हैं तो आरजेडी का वोट है। मतलब आरजेडी को आप लोग सर्वे किए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वोट का जो ये माइनिंग वोट है ये तो बिहार में होना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जनता जानती है कि 24 में आपको जब वोट किया था तो आपने इसी वोट के दिल्ली में किया था। ये सब लोग जानते हैं कि वोट चोर एक मुद्दा जो बनाया गया रियल में है। आखिर चुनाव आयोग को इसको निष्पक्ष जांच करना चाहिए। आखिर चुनाव आयोग की ऐसी क्या स्थिति आ गया जिन्होंने कह रहा है कि हमने माता बहनों का वीडियो नहीं देना पड़ेगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट जब इन्होंने पेशी किया तो उन्होंने क्या बोला कि हमने ये वीडियो नहीं दे सकते। लेकिन इसको समझना चाहिए कि जब इस देश में चुनाव नहीं बचेगा, इस देश में वोट का अधिकार नहीं बचेगा तो गरीब जो झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग हैं 5 साल में जो एक बार जाते हैं उनके यहाँ कौन जाएगा? आखिर एक नेता ही ऐसा लोग है जो सामाजिक स्तर पे समाज की सेवा करने की भावना से किसी गरीब बस्ती झोपड़पट्टी में जाते हैं, आप उनका अधिकार छीन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वोटर आईडी का तो रही, मतलब चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग बोलती है कि मरल को छोड़ देंगे, मतलब वोट अधिकार, जो मर गया सो मर गया। अब भाजपा का आदमी है, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अब भाजपा का आदमी है, कैसे लगा आपको? इसलिए लगा क्योंकि आप सत्ता से सवाल नहीं करके विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। ये सामने में तो ये लोकतंत्र क्या कहता है कि आप सत्ता से सवाल करिए। लोकतंत्र की मर्यादा है कि जनता की जो दुख सुख हो, संपत्ति हो, उसकी जांच हो, उसकी निष्ठा हो, उनकी देखरेख में हो। ये हमारा लोकतंत्र कहता है। आप सीधा सवाल आप विपक्ष से कर रहे हैं जिन्होंने 20 साल से दूर है। आपने 14 में राजनीति आपने किया तो क्या किया देश के लिए? आपने मस्जिद मंत्री में लोगों को उठाए हुए हैं, उलझा के रखा। आपका राजनीति था, देश का नौजवान आज भूखा मर रहा है।
चोरी चमारी चिंतई जो नहीं होना चाहिए लिचड़ई सारा इस सरकार में हो रहा है। आखिर सरकार क्या कर रही है? गैंगी बहरी गुंगी लाचार सरकार है। सत्ता पक्ष तो कहती है कि आपका जो कार्यकाल था उसमें जंगल राज था। अच्छा एक बात हमको बता दीजिए, जिस समय लालू जी का उदय हुआ उस समय लालू जी का जब उदय हुआ कितने लोग वोट देने का अधिकार था? आज हम आप कितनों भी चिल्ला के सड़क पे कह दीजिए कि जंगल राज था। नीतीश कुमार जी का क्या राज है? आज के डेट में सरेआम गुंडागर्दी किया जाता है। यही नवादा में नीतीश कुमार जी के क्षेत्र में महिला को रेप करके कील मारा गया, पैर में 7 कील मारा गया। ऐसा 5 से पहले होता था क्या? भाजपा के कारण जनता के लिए कोई विकास का मुद्दा नहीं रखा। इन्होंने जनता को सिर्फ लूटने का काम किया है। पिछले 10 सालों में मंदिर मस्जिद यही सब में लोगों को उलझा के रखा है। वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, यही सब मुद्दा इनके लिए सबसे बड़ी रहा है। इनका मुद्दा था अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य। जनता का रोजमर्रा जिंदगी है, उस पर सवाल करना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि इन्होंने 10 सालों में महंगाई की बात नहीं की? क्या कारण है कि शिक्षा की बात नहीं की? क्या कारण है कि स्टूडेंट की बात नहीं की? क्या कारण है कि बेरोजगारी की बात नहीं की? यही कारण है क्योंकि निपट आदमी इस देश में जब तक रहेगा शिक्षा की बात नहीं करेगा। अनपढ़ आदमी रहेगा वो अनपढ़ ही बात करेगा। इस समीकरण को चर्चा कर लेते हैं कि जातीय समीकरण को लेकर किसको मानते हैं कि मतलब ओरिजिनल में जातीय समीकरण सेट करता है और फिर राजनीति में आता है? देखिए एगो बात बता देते हैं, आप घर से निकलिएगा तो आपका जाति पूछा जाएगा। आप कॉलेज में पढ़ने जाइएगा तो आपका जाति पूछा जाएगा। आप चुनाव लड़िएगा तो आपसे जाति पूछा जाएगा। आप सड़कों पे गिरा रहिएगा तो आपसे जाति पूछा जाएगा। इसलिए जाति सर्वश्रेष्ठ था और जाति सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो जाति जरूरी है, विकास के लिए भी जाति जरूरी है। अच्छा एक बात हमको बताइए, इस देश में जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं कौन पिछड़े लोग हैं? हम आपसे सवाल कर रहे हैं, ऑन कैमरा सवाल कर रहे हैं। इस देश में जितने भी लोग हैं कौन पिछड़े लोग हैं? आप जाके सर्वे कीजिए निचले स्तर पर, वो कौन लोग हैं जो सबसे आज पीछे हैं? आज कौन लोग हैं जो सबसे पीछे है? शोषित, वंचित, पिछड़ा, जो लाचार, जिनके घर में शिक्षा नहीं पहुंचा है, सिर्फ उसको पता है कि हमको वोट देना है। जो इन्होंने जो विकास नहीं करने का रीजन है कि अपना आज क्या कारण है कि 14 सालों में सबसे ज्यादा देश का बड़ी पार्टी बनी भाजपा। 70 सालों में जितना कांग्रेस रुपया नहीं जमा किया, ये 10 सालों में इतना पैसा जमा किया। पैसा लाए कहां से? क्या अब आने वाले दिनों में जातियों को देखकर न्याय भी मिलेगा? विकास भी जातियों को देख के ही देखिए, आप न्याय की बात कीजिएगा तो कोर्ट उसके लिए है, कोर्ट जाति नहीं देखती है। आप शिक्षा की बात कीजिएगा तो वहां जाति नहीं है। आप अस्पताल की बात कीजिएगा तो वहां जाति नहीं है। आपको ये चीज समझना होगा कि जाति एक उन्माद चीज है। जो जाति हमारे आपको बैठने की जगह जाति होती है, जाति का एक जगह होता है। हम आपसे पानी भी पियेंगे तो जाति पूछ के पियेंगे। ये हमारे बिहार में और देश की व्यवस्था है। लालू जी का राज से ऐसा कोई राज नहीं था जहां पे थाना, ब्लॉक, कोर्ट, कचहरी में जाने के बाद थाना प्रभारी हो चाहे थाना का दरोगा जब पूछता था कि राष्ट्रीय जनता दल का आदमी है तो थाना अध्यक्ष कहता था कि तुमको हम न्याय करेंगे, और न्याय वो घर घर जाती थी। आज क्या स्थिति है कि ब्लॉक में जाने के बाद जनता वहां से नाराज लौटती है, कमीशन मांगते हैं, घूस मांगते हैं। ये बिहार की परिस्थिति बन चुका है और इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम वादा करते हैं कि बिहार में बदलाव होगा। गाली जो दिया हमारे प्रधानमंत्री को बिल्कुल गलत है। किसी को नीतीश कुमार को हम गाली क्यों देंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों करेंगे? लेकिन उसके पीछे जो गाली दिया है उसका पहचान क्या है? वो भाजपा का नेता है और बड़े बड़े भाजपा नेता के साथ उस लड़का का फोटो वायरल हुआ है। वो मुस्लिम समुदाय से है। और देखिए हमारे पास जो हमारे जितने गांव के सहनी भाई है या यादव भाई है, इनसे माइक लेके आप पूछ लीजिए कि अभी थाना पे जाने के बाद आप FIR करने जाइए, पहले माल की बात होगा। आपका इंदिरा आवास आया, इंदिरा आवास के लिए जाइए ब्लॉक में, BDO साहब पहले आपसे 20,000 की बात करेंगे, समझिएगा। पैखाना किया आएगा, पैखाना 12,000 रुपया आता है। आप जाइए पैखाना के लिए ब्लॉक, हर एक काम के लिए पैसा 2,000 हाँ बांधा हुआ है। आप मारपीट करके SDO साहब के पास जाइए, SDPO साहब के पास जाइए, आप वहाँ पे एक नाम कटवाने का 40,000 रुपया बनाया हुआ है। सब कुछ का जो यहाँ प्रशासनिक विभाग में कौन जिला में, वैशाली जिला की बात कर रहे हैं, वैशाली जिला की बात, सारे जिला में है। लेकिन नीतीश कुमार सबसे ज्यादा तो दारू बेचवा रहे हैं। अभी जितना दारू बंद करवा दिया नहीं, पूरा जो है दारू बिक रहा है, गली गली घर घर में सब जगह दारू बेचवाने का काम कर रहा है। सारा पुलिस जो है पैसा जो है लूट कर और सब जो है नीतीश कुमार को देता है, पहुंचाने का काम करता है। हम तो चाहते हैं कि जो है शराब जो है, ये जो ढुलकौआ, ये जो है छोटा छोटा बच्चा जो मर रहा, कोटा उटा जो नशा करता है, उससे अच्छा चोरी चमारी से जो चालू होना चाहिए, चालू होना चाहिए। कम से कम हमारा राज्य का जो टैक्स है, रिवेन्यू जो है वो तो उठेगा। जो हमारे राज्य का रिवेन्यू जो दूसरे स्टेट में जा रहा है, जो बिहार का पैसा दूसरा स्टेट में जा रहा है, और ये सरकार बिहार का पैसा दूसरा राज्य में बेच के वहां से टैक्स उगाने का काम करते हैं। वो चोरी से कमाना जान रहे हैं कि सिर्फ हम दारू
अभी आपको होम डिलीवरी दारू मिलता है, ये तमाम लोग भी कह रहे हैं कि होम डिलीवरी मिलता है, अभी चाहिएगा अभी मिलेगा, लेकिन बात ये है कि रेवेन्यू जब मिलता था बिहार को तब बिहार का विकास तो ऐसा हो नहीं रहा था, फिर अब मिलेगा तो फिर कैसे विकास होगा? तेजस्वी जी कैसे इसको कर पाएंगे? अगर रेवेन्यू नहीं मिलता था तो कम से कम बिहार उस समय कर्जा में तो नहीं था, जो 16,000 करोड़ का कर्ज लेके नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, वो आप कर्ज क्यों ले रहे हैं? तो ये जो है माने मोदी जी के साथ में है तो अभी जो है ठीक है नीतीश कुमार, और जैसे ही मोदी जी से हटेंगे तो नीतीश कुमार गड़बड़ हो जाएंगे, यही तो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। चलिए, आप कहाँ से पहुंचे? मैं तो ये पटना से हूँ। पटने से हैं। हाँ। किस तरीके से देख रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन है, हाँ। अंतिम समय है इसका, पूरी ताकत से महागठबंधन एकजुट होकर के गांधी मैदान में मौजूद है, क्या लग रहा है वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, 2025 के चुनाव को लेकर? इसमें तो अच्छा किए हैं तेजस्वी राहुल गांधी जी कि कम से कम जागरूक किए हैं जनता को, और जिसका अधिकार काट रहे थे उसका अधिकार को अपना ताकत से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं वो चोर हैं, बहुत चोर हैं, यहाँ आकर कुछ और बोलेंगे और वहां से कुछ और बोलेंगे। नीतीश कुमार को यही बोल रहे थे कि डीएनए में खोट है, मैंने कि नीतीश कुमार को गाली दिए थे और बिहार को पूरा जनता को गाली दिए थे, आज उनका माँ बन के मैंने गाली दी है नरेंद्र मोदी का, ये गलत बात था। बाकी नरेंद्र मोदी ही पहले सोनिया गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी जी का, सबका गाली देने का काम किए हैं नरेंद्र मोदी जी। भाजपा के नेता लोग बताइए सदाकत आश्रम में जाकर मारने का काम किए, लड़ाई झगड़ा करने का काम किए, गुंडाई तो वो कर रहे हैं, जबरदस्ती देह पर चढ़ रहे हैं। कौन अवार्ड था कांग्रेस के विधवा? कांग्रेस 50 लाख का गर्लफ्रेंड, ये सब कौन अवार्ड था? नाराज है उस ये गाली नहीं है। हम नरेंद्र मोदी को सम्मान करते हैं, सोनिया गांधी का सम्मान नहीं होना चाहिए, लालू यादव का सम्मान नहीं होना चाहिए। चारा चोर जगन्नाथ मिश्रा है, वो स्वर्ण है तो उसको दबाया जाता है, बैकवर्ड को चोर बनाया जाता है, ये कहाँ का सम्मान है भाई? खाए मिश्रा जी और जेल जाए पिछड़ा जी, यही है भाजपा की सरकार में, चारा खाए मिश्रा जी, जेल जाए अति पिछड़ा जी। क्या कहेगा, आप कहाँ से हैं? हम भागलपुर जिला से भागलपुर से आए हैं। जी। क्या रहा किसर के भागलपुर की भी थोड़ी घटना बताइए, भागलपुर में जो वोटर अधिकार यात्रा पहुंची, क्या वहाँ हुजूम था? देखिए भागलपुर में जो वोटर अधिकार यात्रा पहुंची, बहुत हुजूम और भीड़ था। आप देखे होंगे न्यूज चैनल के माध्यम से कि जब माननीय प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी भाषण घंटाघर चौक पर दे रहे थे तो सरकार ने बौखलाहट होकर के लाइट काट दिया था, सरकार बौखलाहट होकर के लाइट काट दिया था। रोकने की कोशिश की जा रही है, एकदम रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं ब्लैक बेल्ट कराटे से हूँ और उसके बाद बीपीएड करके एमपीएड के स्टेट क्वालिफाइड 9, 10, 11, 12 दोनों हूँ, लेकिन मैं बेरोजगार हूँ। मैं इसी दिन के लिए आया हूँ कि भाई कि नई सरकार आएगी तो हमें नौकरी मिलेगी, नहीं तो है सरकार से, एकदम सरकार से उम्मीद है कि युवा के बारे में सोचते हैं और जो उन्होंने 17 महीने में नौकरी दी है, मैं उसी उल्लास से भागलपुर जिले से पटना आया हूँ कि मुझे भी नौकरी मिले। तेजस्वी यादव का एक नारा मतलब जो चल रहा है, वायरल चल रहा है कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, कितना सहमत? एकदम सहमत है, 100% सहमत है। हम लोग अगर तेजस्वी यादव जी नौकरी नहीं देंगे तो इसी युवा उसको फिर उखाड़ के फेंक भी देंगे, लेकिन हम लोग को विश्वास है कि तेजस्वी यादव जी ऐसा काम नहीं करेंगे, वो नौकरी देंगे, युवाओं की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, बेरोजगारों की बात करेंगे, और जो सरकार जिस तरह की धांधली कर रही है, ये सारा धांधली एकदम मौका देंगे, हम लोग सभी मिल करके मौका देंगे। कहाँ से पहुंचे हैं? हम लोग राघोपुर से आए हैं। राघोपुर से अभी आए हैं। क्या लगता है वोटर अधिकार यात्रा आज पटना पहुंच गया, स्थिति क्या लग रही है? 2025 का चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है? देखिए वोटर अधिकार यात्रा तो स्थिति इतना है कि पूरे सरकार डैमेज हो चुका है, सरकार इतना बौखला गया है कि कब चाह रहा है कि बिहार में दंगा करा दे और दंगा कराकर जातीय उन्माद में फंसाकर मुद्दा से भटका दे। हम युवा चाहते हैं बेरोजगारी दूर करो, हम युवा चाहते हैं नौकरी चाहिए, गरीब मजलूम माँ बहनों को जो बलात्कार हो रहा है उसको बंद करो, अपने प्रशासनिक प्रभाव को मजबूत करो। अच्छा, सत्तापक्ष का कहना है कि विकास की बात छोड़कर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देश हित की मतलब देश की बात कर रहे हैं, वोटर अधिकार की बात कर रहे हैं, जबकि बिहार का चुनाव है तो बिहार का विकास की बात होना चाहिए। सबसे पहले हमारे ही नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने विकास की बात किया है, माँ बहन मान योजना लाने का काम किया, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही, उन्होंने बोला
बेरोजगार महिलाओं को रक्षाबंधन के ऊपर पर 1 लाख रुपया देने की बात किया, 1100 का सिलेंडर 500 में देने की बात किया, और ये नकलची सरकार उसको नकल करके 125 यूनिट बिजली की बात की, और ये देने के भी अभी शुरू कर दिया है। और इससे 5% जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार जो है बीपीएल सूची के लोग उसको नहीं मिल रहा, क्योंकि 60 रुपया वो बोले थे कि बीपीएल सूची से जो मीटर लेंगे उसमें 60 रुपया। मतलब उम्मीद है तेजस्वी से कि तेजस्वी आएंगे तो ये सब चीज ठीक। देखिए, तेजस्वी युवा है और युवा का भविष्य है। आने वाले समय में युवा सरकार बनेगा और प्रचंड बहुमत से महागठबंधन की सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो जनता थी, जनार्दन है, जनता जनार्दन अपनी मत और राय दोनों बता दिया कि भाई 2025 का चुनाव इस बार जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा में हुजूम दिख रहा है, ये हुजूम 2025 के चुनाव की रणनीति और ये रिजल्ट भी तय कर चुकी है। अब देखना होगा 2025 के चुनाव में क्या यह हुजूम वोट में कन्वर्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है। बने रहिएगा आर्यन खबर के साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।